नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है यह स्कीम। एनएससी मींस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट कहाँ खोलनी है और कितने रुपए लगेंगे खोलने में, कितना पैसा मिलेगा एंड में मैच्योरिटी पे, कौन कौन इसको खोल सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके कितने फ़ायदे हैं और क्या है इसके बारे में। सब कुछ आगे इस वीडियो में देखते हैं, बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। एनएससी को हम नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा यह स्कीम शुरू की गई थी ताकि आम जनता अपना पैसा सेव कर सके अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या फिर कोई और छोटा मोटा उनको बिजनेस करना है उससे संबंधित। अरे रुको, पहले जान तो लो कहाँ और कौन खोल सकता है स्कीम को। इस स्कीम को कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है या 18 वर्ष का है वह खोल सकता है। माइनर भी खोल सकते हैं, लेकिन एक गार्जियन का नाम उसके साथ होना चाहिए। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है इस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं और मैक्सिमम 3 लोग इसमें जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि एक साथ 3 लोग भी मिलकर इस अकाउंट को खोल सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर, माइनर भी और जॉइंट अकाउंट भी, है ना सही। यह स्कीम आप केवल और केवल पोस्ट ऑफिस में ही खोली जा सकती है। अभी तक यह ऑनलाइन या फिर बैंक्स में ये स्कीम नहीं आई है, ओनली अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। कैसे खोल सकते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इट इज़ वेरी इजी। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए, आप उनसे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के बारे में पूछिए, वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे। वह फॉर्म आपकी सारी डिटेल्स, नाम, एज, एड्रेस, यह सब होगा, यह सब आप भर दीजिए। इसके पश्चात आप अपने साथ में अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और कुछ फ़ोटोज़ लेकर जाइएगा साथ में, पासपोर्ट साइज़, ताकि वहाँ पे जो भी फॉर्म में ज़रूरत है वह सब आप लगा सकें। और इसके बाद जितने भी पैसे की आपको खोलनी है वह आप चेक से, कैश से या फिर डीडी से वह पैसा आप दे सकते हैं इस फॉर्म के साथ। पोस्ट ऑफिस में एनएससी डिपार्टमेंट में यह सबमिट कर दीजिए। एक्नॉलेजमेंट, इसके पश्चात सारी आपका फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो आपको एक्नॉलेजमेंट देते हैं। और जितने की भी आपको स्कीम खुलवानी है इसके बाद आपको एनएससी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट चेक जैसा ही दिखता है, बट थोड़ा सा उससे बड़ा होता है चौड़ाई में। और यह आपको संभाल कर रखना है जब तक इस स्कीम की मैच्योरिटी नहीं हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको साथ लेकर जाएंगे आफ्टर मैच्योरिटी, तब यह दिखाने के पश्चात ही आपको आपका पैसा चेक से या फिर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसलिए जो आपके पास एनएससी का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वह आपको बहुत ही संभाल कर रखना होता है टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो कितना पैसा डालना है इस स्कीम में, कितने से शुरू की जाती है? बहुत ही आसान है, बहुत ही हर एक वर्ग के लोगों का ध्यान इसमें भारत सरकार ने रखा है। यह कम से कम 1,000 रुपये से आप इसको खोल सकते हैं और इसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल्स में आप खोल सकते हैं। मेरी मानिए, अगर आपको इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा थोड़ा सा और सेविंग्स करनी है तो थोड़े से बड़े अमाउंट से खोलिएगा तो अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, आप 1,000 से भी खोल सकते हैं। अच्छी सेविंग्स हो जाती है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए, जो भी आप जिस हिसाब से आपको सेविंग जिस चीज़ को ध्यान में रख के करनी है उस हिसाब से। आगे भी इसके बारे में और जानते हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टू गेट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फर्दर। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। और आगे भी स्कीम के बारे में चलिए जानते हैं कि कैसे यह आप मैच्योर करवा सकते हैं और कौन कौन इसको खोल सकता है। मैं इसको केवल भारतीय नागरिक ही स्कीम को खोल सकते हैं और कोई भी ट्रस्ट या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्कीम को नहीं खोल सकते। कोई भी एनआरआई या फिर फॉरेनर्स भी इस स्कीम को नहीं खोल सकते हैं। तो ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन ओपन द स्कीम। और भी इसके क्या क्या प्रयोग हैं मैं आपको बता देती हूँ।
अगर आपको लोन लेना है बैंक से, कोई भी पर्सनल लोन लेना है और आपका घर जो है मान लीजिए आपके फादर के नाम पे है या फिर 2-3 लोगों के नाम पे है, तो वो आप गिरवी नहीं रख सकते हैं, या फिर कोई और मूवेबल लिमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है रखने के लिए, तो आप अगर एनएससी का आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपको 1 लाख का लोन लेना है, 1 लाख का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इसको आप एज अ सिक्योरिटी बैंक में जमा करवा के लोन ले सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होता है, खैर वो सब रूल्स आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस से पता चल जाते हैं, बट इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसमें आपको एनएससी सर्टिफिकेट के ऊपर जो पोस्ट ऑफिस है वह ट्रांसफ़र स्टैंप लगाता है और आपको रिस्पेक्टिव बैंक में वह देना होता है। और हाँ, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी इसको ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है। पहले जो यह स्कीम स्टार्टिंग में आई थी 2004 में, तो यह 2 तरह की थी, एक 5 वर्ष की और एक 10 वर्ष की। 5 वर्ष की स्कीम अभी भी पोस्ट ऑफिस में है, लेकिन जो 10 वर्षीय अवधि की स्कीम थी वह समाप्त हो चुकी है। और इसका ब्याज जो है वह एज ऑन डेट 6.8% है, 6.8% इसका ब्याज है, जो हर साल में कंपाउंड होकर आपको मिलता है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 1 लाख डाला है, तो 1 लाख के ऊपर 6,800 रुपये अगर आपको मिलेगा साल के अंत में, फिर अगले साल में 1,06,800 के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 साल में आपका कंपाउंडिंग इसमें होता है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस स्कीम। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे जो अच्छा फ़ायदा है स्कीम का वो यही है कि यह स्कीम बहुत ही सेफ़ है। आपका इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, एक भी पैसा आपका नहीं डूबेगा। जो निश्चित राशि आपको बोला गया है, जिस ब्याज दर से, उतनी ब्याज दर से आपको वह राशि ज़रूर मिलेगी। आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है इसमें। और हाँ, कोई भी टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स नहीं है, यानी कि हर साल आपका जो भी इनकम आप इससे अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स इसके ऊपर नहीं कटता है। और क्योंकि कंपाउंडिंग इसमें फैक्टर लग जाता है, तो नॉर्मल एफडी से जो है आपका इसमें रिटर्न ज़्यादा ही मिलता है आपको। अभी अगर मान लीजिए लॉक इन पीरियड है 5 साल का, आप इसको तोड़वा नहीं सकते हैं पहले तो, लेकिन कुछ ऐसे ही अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से यह स्कीम पहले तोड़वाई जा सकती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के नाम पे है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तभी आप तोड़वा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो दूसरे को आप दे सकते हैं। या फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, मान लीजिए किसी ने कुछ अमाउंट लिया है बहुत बड़ा और वह बंदा बैंकरप्ट हो गया है, तो कोर्ट बोल सकता है कि आप जितने भी इसकी एफडीज हैं या फिर जो भी एनएससी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप पहले प्रीमेच्योर होके आप पहले ये सब लोन पेमेंट कीजिए। तो इन सब चीज़ों में इसका तब तोड़वाई जाती है, अदरवाइज़ आप 5 साल से पहले इसको नहीं तोड़वा सकते। तो ये तो एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी वेरी सेफ़। तो कुछ और ध्यान देने हो गए इसमें जो बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसमें जो जो भी इंटरेस्ट आप इसमें पैसा डाल रहे हैं उसको आप इनकम टैक्स रिलीफ के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टीसी के अंडर आपको इसमें टैक्स रिबेट मिलेगा और टैक्स डिडक्ट एट सोर्स नहीं होता है इसमें हर साल। एंड जो भी टैक्स कटेगा वह 5 साल की अवधि पर ही, जो भी धनराशि होगी उसकी 5 साल के बाद ही कटेगा। जो भी आपकी पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही कटेगा। तो इट इज़ इन, अगर देखा जाए, इट इज़ सेफ़ एंड इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स, दैट्स व्हाट आई फील। एंड उसके बाद है आपके पास, तो अगर आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है, सेफ़ रखना है और आपको चाहिए कि थोड़ा अच्छा रिटर्न आपको मिले, तो यह स्कीम आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए यह बहुत अच्छी स्कीम है। तो आप अपने कोई भी आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जा सकते हैं और इस स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं। इस स्कीम को खोलने से पहले इसके बारे में आप पता कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने अराउंड 2 साल पहले जब पूछा था तो इसका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था उस टाइम पे, और इंटरेस्ट क्वार्टरली इसका बढ़ता घटता रहता है। एट दैट टाइम इट वाज 7.8%, 3 साल के आसपास पहले। और ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखाई है ग्रोइन ऐप में कि अगर आप 10,000 डालेंगे 6.8% पे 5 साल के लिए, तो आपको कितना रिटर्न इसमें मिलेगा।
ठीक है, तो यह आप ग्रो इन ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। 10,000 से आप खोल सकते हैं, 1,000 ऑनवर्ड्स आप किसी भी अमाउंट से खोल सकते हैं, और उसके बाद 100 के मल्टीपल्स में। अगर आप 1 लाख इसमें लगाते हैं तो 6.8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 5 साल के बाद कितना मिलेगा, यह मैंने इसमें दिखाया गया है। यह आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। मैंने नीचे ग्रो इन ऐप का लिंक इसमें दिया है, यह आप चेक कर सकते हैं। और आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी एनएससी के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, और स्कीम्स के लोन्स के बारे में जानने के लिए मैं आपको आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इन सब चीज़ों के बारे में बना के आगे यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो अगर आपको यह अच्छा लगा है वीडियो, इसकी जानकारी अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।